अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। टिप नंबर 1 है मेरे कि आप लोग किस तरह अपने घर की चीज़ों को, खाने पीने की चीज़ों को महफूज कर सकते हैं चींटियों से, मक्खियों से, मच्छरों से, किसी भी चीज़ से। अब जैसे कि गर्मी का मौसम शुरू होने वाला है तो जो चीनी का डब्बा होता है ना, उस पर ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा चींटियाँ या मक्खियाँ इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो आज आपको बहुत ही बेहतरीन सोल्यूशन मैं बताने लगी हूँ इसका। 2 चम्मच आपने विनेगर ले लेना है यानी सिरका, और एक आपने कॉटन ले लेनी है, रुई या कोई भी रफ़ कपड़ा आप ले सकते हैं, कोई टिश्यू ले सकते हैं। और जिस भी चीज़ को आप महफूज करना चाह रहे हैं ना चींटियों से, मच्छरों से, जिस तरह से मैं चीनी के डब्बे पे आपको लगा के दिखा रही हूँ, तो आप जिस भी किसी चीज़ को महफूज करना चाहते हैं ना, उसकी साइडों पे बहुत अच्छी तरह से आपने विनेगर लगा देना है। इसी तरह घी के डब्बे पे भी आप लगा सकते हैं, या कोई भी चीज़ है ऐसी जिसको आप महफूज करना चाह रहे हैं इन चीज़ों से, तो आप उस पर ये अच्छी तरह से डब्बे पे लगा सकते हैं। उससे क्या होगा कि इसके करीब बिल्कुल भी कोई कीड़ा मकोड़ा, कोई मच्छर, कोई चींटी कुछ भी नहीं आएगा और आपकी चीज़ बिल्कुल महफूज रहेगी। आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टिप। खाने पीने की चीज़ों को महफूज करने के साथ साथ आप किस तरह से अपने बर्तन भी चमका सकते हैं सिरके की मदद से, ये भी मैं आज आपको बताऊंगी। स्टील के बर्तन हैं, प्लास्टिक के हैं, या किस भी किस्म के हैं। अब आप देखें कि ये स्टील की बाल्टी जो है ये बहुत ज़्यादा रफ़ हुई है, तो अब मैं विनेगर इस पर जिस तरह अप्लाई करती जा रही हूँ, तो साथ साथ ही ये बिल्कुल शाइन इसकी वापस आती जा रही है। इसी तरह से आप स्टील के गिलास साफ़ कर सकते हैं, प्लेटें इसके साथ साफ़ कर सकते हैं, स्पून इसके साथ बहुत अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। ये देखें कितना लश पश ये हो गया है। अगर हम इसको वॉश कर लेंगे ना, तो वॉश करने से ये शाइन नहीं आएगी, ये सिर्फ साफ़ होगा। लेकिन अगर हम सिरके की मदद से इसको साफ़ करेंगे ना, तो जो बर्तन की शाइन है ना, वो भी वापस आ जाएगी। सो आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। टिप नंबर 3 है मेरी ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਤੇ ਵੀਰਨੀਆਂ वास्ते ਜਿਹੜੇ हर 2 हफ्ते बाद पार्लर जाते हैं अपने हेयर स्ट्रेट करवाने वास्ते, क्योंकि उनके बाल बहुत ज़्यादा कर्ली हैं और उन्हें हर हाल में पार्लर जाना ही है और वहाँ के महंगे ट्रीटमेंट्स करवाने, और कुछ टाइम के लिए, कुछ दिनों के लिए आप हैंडसम भी लगते हैं, खूबसूरत भी लगते हैं, लेकिन फिर आपका 1-2 साल के अंदर ही हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आप जो क्रीम इस्तेमाल करवा रहे होते हैं उसमें इतने पावरफुल केमिकल्स होते हैं कि वो आपके बालों को तो स्ट्रेट कर देते हैं, लेकिन उसके बाद वो बिल्कुल ही स्ट्रेट कर देते हैं, आपके सर पे एक बाल नहीं छोड़ते। वो वक्ती तो बहुत अच्छी लुक आती है, लेकिन हमेशा के लिए नुकसान हो जाता है। तो इसके लिए मैं आपको घर में मौजूद ही 2 चीज़ों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त एप्लीकेशन बताने वाली हूँ, जिससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपका एक बाल भी डैमेज नहीं होगा, बल्कि आपके बाल हेल्दी भी होंगे, साथ साथ ग्रो भी करेंगे और स्ट्रेट तो लाजमी तौर पे हो जाएंगे। बहुत ही आसान मेथड है। उसके लिए अब आपने ले लेना है कंडीशनर, जो कि हर घर में लाजमी तौर पे मौजूद होता है। मैं सनसिल्क का यूज़ करती हूँ, आपने भी किसी अच्छी कंपनी का ही यूज़ करना है। और कोशिश किया करें कि जिस कंपनी का कंडीशनर यूज़ कर रहे हैं उसी कंपनी का ही शैम्पू यूज़ किया करें। इससे मल्टीपल बेनिफिट्स मिलते हैं हमारे हेयर को। सिर्फ 2 चीज़ों के साथ ये रेमेडी तैयार होने जा रही है और इतने ज़बरदस्त इसके रिजल्ट हैं, आपका हर बाल अलग अलग हो जाएगा। जब आप हाथ फेर के यूँ देखेंगे ना, तो आपको खुद पता चलेगा कि क्या कमाल एप्लीकेशन आपने अपने बालों में लगा दी है। तो चलिए जी रेमेडी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपने कोई सी भी अच्छी कंपनी का कंडीशनर ले लेना है। आप पेंटीन का ले सकते हैं, डव का ले सकते हैं, जिसका भी ले, लेकिन होना 1 नंबर चाहिए, ठीक है, ताकि हमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले, किसी भी किस्म का कोई साइड इफेक्ट ना हो, हमारे हेयर डैमेज ना हो। तो 2 स्पून में ले लूँगी कंडीशनर के। तो आपने अपने बालों की वॉल्यूम या लेंथ के अकॉर्डिंग ले लेना है। ये मैं मीडियम हेयर के लिए ले रही हूँ क्वांटिटी, तो आपने इसके हिसाब से जितने भी आपके बाल हैं आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, इसको कभी भी कंडीशनर को ना आपने स्कैल्प में नहीं लगाना होता, हमेशा जो है आपने 1 से 2 इंच का फासला रखना होता है, ताकि रूट्स में ये ना लगे। कंडीशनर वैसे भी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। इस एप्लीकेशन के अलावा भी हमें चाहिए कि हम वीक में कम से कम 1 दफ़ा तो लाजमी डीप कंडीशनर किया करें बालों को। उससे बाल जो है ना अच्छे रहते हैं, उनकी लुक अच्छी रहती है। जो बम फटा होता है ना बालों में, वो लुक ख़त्म हो जाती है, बाल बहुत स्मूथी और शाइनी लगते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक चीज़ जो कि हमारे बालों को बहुत खूबसूरत बनाती है, शाइनी बनाती है, और हर बाल हमारा इसकी मदद से अलग अलग नज़र आएगा। जी हाँ, ग्लिसरीन।
सिर्फ 70 रुपीज़ में किसी भी मेडिकल स्टोर से आपको आराम से मिल जाएगी। इसको हमने बहुत ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना, सिर्फ 1 स्पून ही इसका ऐड होगा। क्वांटिटी आप चाहे जितनी भी ज़्यादा कंडीशनर की ले रहे हैं। अब इन दोनों चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। एव्यून जो है वो ऑप्शनल है, मेरे पास नहीं थी इस टाइम मौजूद। अगर आप चाहें तो 1 से 2, और अगर नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम बिल्कुल इस टाइम ऑर्गेनिक चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं जिनके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे। अब इसको अप्लाई करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपने अपने बालों को बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लेना है ताकि जो बालों में डस्ट है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और हेयर आपके एप्लीकेशन के लिए रेडी हो जाए। बालों को आपने ड्राई कर लेना है और उनमें आपने कॉम्ब कर लेनी है। बालों को अच्छी तरह से कंघी करने के बाद जब वो सीधे हो जाएंगे ना, तो आपने उनमें ये एप्लीकेशन अप्लाई कर देनी है। एप्लीकेटर की मदद से या हाथों की मदद से, जिस तरह से भी आप यूज़ टू हैं लगाने में, आपने लगा लेना है और आपने अपने बालों को खुला छोड़ देना है बिल्कुल सीधा। और 2 घंटे के बाद आपने अपने बालों को वॉश कर लेना है। और जब आपने अपने बालों को वॉश करना है ना, आप लोग हैरान हो जाएंगे, परेशान रह जाएंगे कि इतने अमेजिंग रिजल्ट इतने कम वक्त में और इतने कम पैसों में, और वो भी बग़ैर किसी केमिकल के इस्तेमाल के और बग़ैर किसी पार्लर के जाए। तो अब आप बहुत आसान तरीके से खुद अपने बालों को स्ट्रेट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले मेरे सब्सक्राइब वाले बटन को अपने रिश्तेदारों का गला समझ के दबाना मत भूलिएगा। मुझे पता था आप लाजमी दबाएंगे। फी मान अल्लाह।